हरिओम। एक नई वीडियो फिर लेकर के आए हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है नेट के एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो इसलिए इस वीडियो को आप लोग बहुत ध्यान से देखिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं जो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, जो पिछले वीडियो में क्लियर नहीं हुआ है मीमांसा दर्शन में। ठीक है, अब ये मीमांसा दर्शन की वीडियो है। मुझे लगता है इस वीडियो की जो सीरीज़ है या तो 2 वीडियो में बन सकता है या तो 3 वीडियो में बन सकता है। ठीक है, देखते हैं जितना भी जाएगा, समय को ध्यान रखते हुए हम करेंगे। और ये वीडियो जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा आपके लिए, क्योंकि इस वीडियो से आप जितने भी तैयारी करेंगे वो बिल्कुल उसी के रिलेटेड है और वहीं से क्वेश्चंस आने की ज़्यादा से ज़्यादा संभावना रहेगी। ठीक है, इसलिए थोड़ा ध्यान से देखिए पहले हम लोग देखते हैं कि पढ़ना क्या क्या है। ये जो वीडियो है ये अर्थ संग्रह की वीडियो आएगा, तो अर्थ संग्रह में पढ़ना क्या क्या है और इसका रिलेशन कहाँ से है। ठीक है, देखिए आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है इसमें सबसे पहले दिया हुआ है धर्म लक्षण। ठीक है, धर्म लक्षण जो सिलेबस में दिया हुआ है वो धर्म लक्षण को सबसे पहले पढ़ना है हम लोग को। और धर्म लक्षण के बारे में जैमिनी ने क्या कहा है, लोकाक्षी भास्कर ने क्या कहा है, कृष्ण यजुवा ने क्या कहा है और जो मीमांसक है वो क्या कहे हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। उसके बाद भावना विमर्श है, जो यहाँ पर 2 भावना बताया गया है, शाब्दिक भावना और आर्थी भावना। ठीक है, उसके बाद क्या है विधि परिच्छद है, जहाँ पर आप लोग जो यहाँ पर जो विधि आया हुआ है, जैसे जितने भी यहाँ पर जो विधि विमर्श दिया है वो विधि विमर्श के अंतर्गत क्या क्या आता है मैं आपको बता देता हूँ। वो विधि विमर्श के अंतर्गत आपका उत्पत्ति विधि, विनियोग विधि, ठीक है, और अधिकार विधि और प्रयोग विधि, ये 4 विधि जो बताया गया है, 4 विधि वो विधि विमर्श के जो अंतर्गत आएगा। ठीक है, और भी मैं आपको इसका पृष्ठभूमि बताऊंगा कि कहाँ से शुरू हुआ है अर्थ संग्रह के जो पूरे के पूरे चैप्टर। ये केवल नेट के लिए भी है और अन्य परीक्षाओं के लिए भी बहुत उपयोगी होगा। ठीक है, तो ये आपका 4 प्रकार की विधि मिल जाएगा यहाँ पर। उसके बाद जो है जो आपका षड्लिंग तात्पर्य निर्णायक जो यहाँ पर दिया है, षड्बीज तात्पर्य निर्णायक लिंगानी, ये जो 6 प्रकार के लिंग बताया गया है, इस प्रमाण माना जाता है। यहाँ पर 6 प्रकार के सहकारी प्रमाण है। ये आता है आपका जो है विधि विनियोग के अंतर्गत, ये ध्यान रखिए, विधि विनियोग के अंतर्गत आता है। तो कभी ये प्रश्न कभी करे तो आपको ये आसानी से समझ में आ जाएगा कि आपका किसके अंतर्गत आता है। ठीक है, ठीक है, तो ये विधि विनियोग के अंतर्गत ये आता है। कौन, ये जो 6 प्रकार की जो तात्पर्य निर्णायक लिंग है, इसको हम पढ़ेंगे, इसका डेफिनेशन पढ़ेंगे और इसके साथ इसका दृष्टांत भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आते हैं, उसके बाद जो है प्रयोग विधि है। प्रयोग विधि में भी कुछ उसका अंग पाठ है। ठीक है, प्रयोग विधि में जैसे श्रुति क्रम है, अर्थक्रम है, पाठक्रम है, स्थान क्रम है, मुख्य क्रम और प्रवृत्ति क्रम, ये क्रम बताया गया है। जो 6 क्रम बताया गया है, ये 6 क्रम भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ये प्रयोग विधि के अंतर्गत आता है। जो पिछले मीमांसा में हम लोगों ने पढ़े नहीं थे, क्योंकि पिछली बार जो चैप्टर था वो हमारा था मीमांसा परिभाषा के अनुसार था। उसका जो नोट्स तैयार था वो मीमांसा परिभाषा के अनुसार था, इसलिए वहाँ पर ये क्रम आपको नहीं मिलेगा। वहाँ पर जो है आपको जो विधि है वो विधि में आपको मिल जाएगा, परिसंख्यान विधि है, अपूर्व विधि है, नियम विधि है। ठीक है, वो सारे विधि मिल जाएगा। तो उसके क्रम अलग है, इसका क्रम थोड़ा सा अलग है। इसलिए मैंने कल जो है लाइब्रेरी जा कर के देखा सारी चीज़ों को कि उसमें क्या है, इसमें क्या है। ये तो मेरे पास PDF था, मैंने PDF से इसको तैयारी किया था, परंतु मीमांसा परिभाषा की कोई मेरे को ऐसे PDF नहीं मिली जिससे हम अच्छे से समझ पाए, तो मुझे लाइब्रेरी जाना पड़ा। लाइब्रेरी में जाकर मैंने देखा इस प्रकरण को। ठीक है, उसके बाद प्रयोग विधि के बाद जो आता है अधिकार विधि। अब ये अधिकार विधि में जो वो आता है मंत्र, जो नियम विधि है, परिसंख्या विधि है और अपूर्व विधि है, ये 3 विधि जो है अधिकार विधि के अंतर्गत आता है। तो इसमें बहुत सारे छात्र के प्रश्न रहा कि विधि तो 2 प्रकार से बताया जा रहा है, एक परिसंख्यान विधि है, नियम विधि है और अपूर्व विधि है। ये भी विधि 3 है और एक 4 विधि है, उत्पत्ति विधि है, विनियोग विधि है, अधिकार विधि है और प्रयोग विधि है। तो इन दोनों विधि 4 3 7 विधि हो गए। अब इसका क्या है, कन्फ्यूजन बहुत बनी रहती थी, इसीलिए हमने इसके ऊपर डिटेल्स में जो स्टडी किया, क्योंकि उस समय टाइम भी नहीं था पिछली बार, तो इसलिए उसके ऊपर काम नहीं कर पाए थे। अब इस बार टाइम है, इसलिए इसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये अधिकार विधि की है, ये विभाग है,
जो विधि त्रैविध्यम, ठीक है। और विधि चतुर्विध जो है वो आपका जो है कौन सा विधि है, वो विधि चतुर्विध जो है तो जो 4 प्रकार की विधि है वो क्या क्या है, आपका उत्पत्ति विधि है, प्रयोग विधि, उत्पत्ति विधि है, विनियोग विधि है, प्रयोग विधि है और अधिकार विधि है। तो अधिकार विधि का जो है और 3 भाग वहाँ पर मिल जाएगा आपको। अधिकार विधि का ही है जो नियम विधि, परिसंख्यान विधि और वहाँ पर जो है अपूर्व विधि, ये 3 प्रकार की विधि जो है ये अधिकार विधि के विभाग है। और तो इस तरह की जो है इसका क्रम बैठेगा, ठीक है। तो इसलिए आप पूरे वीडियो को देखिए क्योंकि मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये वीडियो। और ये इसका जो 2 भी पार्ट्स बने या 1 भी पार्ट्स बने तो उसमें पूरे के पूरे आपका जो है अर्थ संग्रह का कवर हो जाएगा, जिससे कि आपको कोई भी इसके रिलेटेड क्वेश्चंस हो वो आप आसानी से कर पाएंगे। अब थोड़ा सा हम लोग देखते हैं कि मीमांसा दर्शन के ऊपर कुछ यहाँ पर नया नोट्स तैयार हुआ है, जो पहले भी कुछ लाए थे लेकिन अभी भी फिर बाकी है कुछ। तो यहाँ पर भी कुछ आप लोग देख लीजिए जिससे कि आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाए फिर दोबारा से, ठीक है। पहले भी हमने आचार्यों की परंपरा के ऊपर एक बनाए थे, लेकिन यहाँ पर भी आप देख लीजिए, थोड़ा दोबारा आपका रिवीजन भी हो जाएगा। और यहाँ पर आपको कोई अगर दोनों में कुछ अंतर है तो आप उसको ज़रूर बताइए। देखिए मीमांसा दर्शन में जो मीमांसा जैमिनी सूत्रकार है वो जैमिनी है और 250 जो ईसा पूर्व में ये हुए हैं, ठीक है। विक्रम पूर्व 300 यानी कि 250 लगभग जो है 275 के ईसा पूर्व आसपास होंगे ये, ठीक है। उसके ऊपर जो मीमांसा के ऊपर शावर भाष्य लिखा गया जो शावर स्वामी ने लिखा है, शावर भाष्य ना शावर स्वामी लिखे, तो ये 100 ईसा पूर्व है, ईसा पूर्व से 100 में हुए हैं ये। और ये जो शावर भाष्य और मीमांसा दर्शन, इन दोनों के ऊपर जो है श्लोक वार्तिक, तंत्र वार्तिक और टुपटीका, ये 3 ग्रंथ कुमारिल भट्ट ने लिखे हैं। और ये 750, ठीक है, 750, यहाँ पर 8 गलत से लग गया है, 750 ईस्वी में ये हुए हैं, ये डट होना चाहिए था, ठीक है। 750 ईस्वी में ये हुए हैं, ईस्वी यानी कि जो ईसा भाष्य अभी जो जैसे 2021 चल रहा है तो उसी तरह जो है 750 ईस्वी में हुए हैं। और उसके बाद जो है तंत्र वार्तिक की जो व्याख्या है उसका नाम है विधि विवेक, ये ध्यान रखिए। तंत्र वार्तिक की व्याख्या जो है विधि विवेक, भावना विवेक और विभ्रम विवेक, ये मंडन मिश्र लिखे हैं। मंडन मिश्र कौन है? मंडन मिश्र जो है ये कुमारिल भट्ट के शिष्य है, ठीक है। कुमारिल भट्ट के शिष्य कौन है? कुमारिल भट्ट के शिष्य जो है मंडन मिश्र है। और दूसरा है प्रभाकर, इनके 2 शिष्य थे, एक प्रभाकर और दूसरा मंडन मिश्र, ठीक है। तो प्रभाकर आप लोग जानते हैं, तो प्रभाकर को गुरु कहते हैं क्योंकि इनका मत जो है गुरु मत से प्रसिद्ध है, ठीक है। कुमारिल भट्ट के 2 शिष्य है, प्रसिद्ध शिष्य, एक मंडन मिश्र, एक प्रभाकर, ठीक है। तो मंडन मिश्र बाद में संन्यास ले लिए, बाद में शंकराचार्य से संन्यास लिए और उन्होंने सुरेश्वराचार्य बन गए, ठीक है। मंडन मिश्र का दूसरा नाम क्या है? सुरेश्वराचार्य है। तो ये भी क्वेश्चन कभी भी दे सकता है कि मंडन मिश्र से अपर नाम किम, ठीक है। मंडन मिश्र से अपर नाम किम, ये भी क्वेश्चंस दे सकता है कभी भी, आइडियोलॉजी क्वेश्चंस, ठीक है। और प्रभाकर तो आप लोग जानते ही है, ठीक है। तो अब देखते हैं ये इनका जो 3 पुस्तक आया, विधि विवेक, भावना विवेक और विभ्रम विवेक, ये किसका ग्रंथ है? मंडन मिश्र की, ठीक है। और मीमांसा सूत्रक्रमणी, इन्होंने भी, मंडन मिश्र ने भी ये एक पुस्तक लिखे हैं, मीमांसा सूत्रक्रमणी। और मंडन मिश्र की जो सुरेश्वराचार्य के रूप में इनका अलग अलग पुस्तक है, इनका सिद्धि नाम से है, ठीक है ना, आत्मसिद्धि और ब्रह्म सिद्धि, ऐसे कुछ कुछ करके इनका अलग ग्रंथ है। सुरेश्वराचार्य के रूप में इनका वार्तिक ग्रंथ है, शंकर भाष्य के ऊपर इनका वार्तिक है जो मंडन मिश्र ने लिखे हैं। और मंडन मिश्र तो कुमारिल भट्ट के शिष्य थे। शंकराचार्य कुमारिल भट्ट से अंतिम समय में मिले थे, जब कुमारिल भट्ट अग्नि में प्रवेश कर रहे थे, तब जो है इनके साथ जो है शंकराचार्य मिले थे। ये स्टोरी आपको कभी सुनाएंगे, आप कमेंट करके बोलिए। जब अगर आपको सुनना है ये स्टोरी तो आप ज़रूर कमेंट करके बोलिए कि शंकराचार्य और कुमारिल भट्ट की किस तरह से उनका वार्तालाप हुआ था और कहाँ हुआ था और किस समय हुआ था, ठीक है। मैं आपको संकेत कर देता हूँ कि कुमारिल भट्ट जब अग्नि में प्रवेश कर रहे थे, मतलब वो अग्नि में अपने शरीर को जला रहे थे, वो बिल्कुल बैठ करके अग्नि के ऊपर बैठे थे, तब शंकराचार्य उनसे मिलने गए थे और शंकराचार्य उस समय मिले और उनका वार्तालाप हुआ। वो आपको कभी स्टोरी बताएंगे, आप कमेंट करके बताइए।
आप लोग कमेंट नहीं करेंगे तो नहीं स्टोरी सुनाएंगे, ठीक है। देखो कमेंट्स में एक थोड़ा सा फ़ायदा ये होता है कि आपके कमेंट्स जो है जो दूसरे पाठक हैं उनको ट्रस्ट दिलवाता है, उनको कहता है कि उनको भरोसा करता है कि हाँ इतने लोग जो है ये वीडियो पसंद करते हैं। अब जितना टाइम चल रहा है वो कमेंट्स आप करेंगे तो वो टाइम आप उनको भी पता चलता है कि हाँ ये कमेंट्स जो है इतने टाइम पे हुआ है, तो यानी कि लोग वीडियो इतने टाइम तक देखते हैं, ये एक ट्रस्ट होता है। तो आप लोग कमेंट तो करते ही नहीं हो, क्योंकि आप लोग तो क्या है, राजकुमार है, कमेंट करेंगे तो हो सकता है कोई ले जाए आपको। थोड़ा कमेंट भी करा करिए, अच्छा होता है। पढ़ने में भी जैसे रेस्पॉन्स होता है एक प्रकार की, क्योंकि यहाँ तो कोई देख नहीं रहा है आपको, ठीक है। मैं आपको नहीं देख सकता, आप मुझे नहीं देख सकते हैं। ये वीडियो लोडिंग हो जाएगा रिकॉर्डिंग के बाद, तो इसलिए कमेंट्स वगैरह करने से उसमें काफ़ी मोटिवेशन होता है और अच्छा भी लगता है कि हाँ बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं वो कमेंट्स करके बोल रहे हैं करके, ठीक है। नहीं करेंगे तो मेरा कुछ नहीं जाएगा, मैं तो ऐसे ही सोचता रहता हूँ, मैं तो पढ़ाने वाला हूँ, पढ़ाते रहता हूँ, आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। पर करेंगे तो अच्छा रहेगा, यही है, ठीक है। ये हो गया आपका मंडन मिश्र के बारे में। और मंडन मिश्र के बाद जो है वाचस्पति मिश्र है, न्यायकर्णिका। इन्होंने ये विधि विवेक की व्याख्या है न्यायकर्णिका। न्यायकर्णिका किसकी व्याख्या है? विधि विवेक की व्याख्या है। जो विधि विवेक यहाँ पर लिखा गया है इसका जो है व्याख्या है, ठीक है। कौन? न्यायकर्णिका। और इसको लिखे किसने? वाचस्पति मिश्र ने। इनका काल है 850। मंडन मिश्र का काल जो है 800, क्योंकि 800 मतलब वही है, वही जो शंकराचार्य की बराबरी है। मंडन मिश्र है वो शंकराचार्य के बराबर रहे हैं, ठीक है। और वाचस्पति मिश्र 850 शंकराचार्य जी के बाद हुए हैं। वाचस्पति मिश्र के बहुत सारे ग्रंथ है, भामती व्याख्या है इनकी, तो इनके ऊपर भी बहुत बड़ा प्रसिद्ध, इनका जो पत्नी के नाम जो भामती थी, ठीक है। तो भामती के नाम पर इन्होंने अपने ग्रंथ के नाम रख दिया। क्यों? ऐसे इनका भी स्टोरी है, कभी विस्तार से बताएंगे सारी स्टोरी, आप लोग कमेंट जरूर करते रहिए। तो इनका पत्नी एक बार क्या है, संध्या के समय में दीपक लेके आई, जहाँ ये बैठे थे वहीं पर दीपक जला दी। तब इनका ध्यान गया उनके ऊपर, तो पूछे कि तुम कौन हो भाई, हैं, और हमारे घर पे क्या कर रहे हो? अपने पत्नी को बोल रहे हैं तुम कौन हो, हमारे घर पे क्या कर रहे हो? तो उन्होंने बताया कि मैं तो आपकी पत्नी हूँ और मैं बहुत सालों से यहाँ सेवा कर रही हूँ। तब उनको ध्यान आया कि मैंने तो कितने सालों से ग्रंथ लिखने में इतना टाइम निकाल दिया कि मेरा खाने पीने का ही ध्यान नहीं रहा। तब उन्होंने फिर उनके नाम पर जो है भामती व्याख्या नामक ग्रंथ का जो नामकरण है वो भामती व्याख्या रख दिया, ऐसे कहा जाता है। हमने ऐसे गुरुजनों के मुख से सुने हैं। अब सही कौन सा है वो तो आप लोग विचार करिए, ठीक है। अब देखिए जो है श्लोक वार्तिक की टीका है, तात्पर्य टीका, ये ओम्बेक ने लिखे हैं। और ओम्बे के काल भी वही है जो 850 के आसपास की है, ऐसे इसका माना जाता है, ठीक है। इसके बाद आते हैं पार्थसारथी मिश्र। पार्थसारथी मिश्र की बहुत ही अच्छे मीमांसक हुए हैं। इनका तर्करत्न तुपटिका की जो टीका है, तुपटिका आगे ऊपर पढ़े ना जो कुमारिल भट्ट के, वो ध्यान रखिए तुपटिका है। तुपटिका जो है उनका एक ग्रंथ है पार्थसारथी मिश्र। पार्थसारथी मिश्र ने इनके ऊपर तर्करत्न नाम का टीका लिखे हैं, ठीक है। और भी इन्होंने टीका लिखे हैं, और भी टीका लिखे हैं जो तर्करत्न है, तर्करत्न टुपटिका की टीका है, न्याय रत्नाकर है, श्लोक वार्तिक की टीका है, एक शास्त्र दीपिका इनका स्वतंत्र ग्रंथ है, ठीक है। शास्त्र की दीपिका एक स्वतंत्र ग्रंथ है। हमारे एक सहपाठी है, उन्होंने शास्त्र दीपिका के ऊपर जो है अभी उनका PhD की थीसिस लिख रहे हैं, ठीक है। अभी लिखेंगे, लिखे नहीं है। एक न्याय रत्नमाला है जो इनका पार्थसारथी मिश्र का है। ये आप लोग ध्यान रखिए, ये सारे ग्रंथों के नाम नोट करके रखिए आप अपने हिसाब से। इस बार क्या समस्या आ गया है, इस बार हमारे लैपटॉप की जो प्रॉब्लम्स है वो बढ़ गया है, ठीक है। अब गर्मी धीरे धीरे शुरू हो रही है तो उसका बीमारी धीरे धीरे बढ़ रहा है। जब बीमारी शुरू होता है तो फिर मेरे को क्या करना पड़ा, इसका वार्ड वाला जो पर्सन है, पावर पॉइंट वार्ड, सब कुछ जो है इसमें ख़त्म हो गया, उड़ गया सब। अब इंस्टॉल ही नहीं हो रहा है, क्योंकि उसके अंदर में जो वर्ड का फाइल था वो हट नहीं रहा है। अब नया वर्ड की फाइल डाले तो वो इंस्टॉल ही नहीं हो रहा है। इसके चक्कर में मुझे ये गूगल डॉक्स में जो है ऑनलाइन ये सारे मटेरियल जो है कन्वर्ट करना पड़ा, इसलिए ज़्यादा टाइम और लग गया। जो मुझे आसान होता था पावर पॉइंट में वो यहाँ पर ख़त्म हो गए। अब मुझे ऑनलाइन आना पड़ता है, गूगल डॉक्स में इसको लिखना पड़ता है और वहाँ पर सेटिंग करना पड़ता है। वहाँ तो सब चीज़ों को हम ये भी नहीं कर सकते हैं, क्या नाम, वहाँ पर हम कलर कर देते थे या फिर एक बड़ा छोटा कर देते थे। तो इसमें अभी थोड़ा टाइम लगेगा ऑनलाइन में। और उसकी बीमारी तो एक ऊपर से है कि वो फ्लटरिंग करता रहता है, उसकी बैटरी ख़त्म हो जाती है,
तो इसलिए और प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही है। देखते हैं, मैं अभी ऋषिकेश जाता हूँ, कुछ दिन में ऋषिकेश जाने वाला हूँ, तो वहाँ जाके देखते हैं इसका क्या ठीक ठाक होगा कि नहीं होगा, नहीं तो फिर दूसरा विकल्प कुछ सोचेंगे। टाइम मैं ज़्यादा निकालूंगा आप लोगों के लिए, और आप लोग भी सहयोग करिए कि ताकि ये क्लास जो है रुके नहीं किसी कारणवश। इस बार की क्लास नहीं रुके तो काफ़ी उपयोगी होगा, नहीं तो फिर हाथ से लिख करके वीडियो बनाना पड़ेगा, जो कि काफ़ी डिफ़िकल्ट है। देखते हैं। हाँ, अब आगे जो है आते हैं जैमिनीय न्यायमाला है, जो इसके ऊपर विस्तार टीका सहित जैमिनीय न्यायमाला है, ये माधवाचार्य लिखे हैं। ये सर्वदर्शनकार, जो आप लोगों ने सर्वदर्शन संग्रह पढ़े हैं, जिसमें कि हम लोगों ने भक्ति तत्व पढ़े थे और शादवाद पढ़े थे, वहाँ से बहुत सारे मटेरियल आता है। तो इनका अगर आपको पुस्तक चाहिए तो आप चौखंबा से खरीद सकते हैं, सर्वदर्शन संग्रह। इनका सबसे बढ़िया जो पुस्तक है, ऋषि है, कोई ऋषि है, उनका पुस्तक जो है इसके लिए बहुत अच्छा है, हिंदी व्याख्या में, उसको आप ले सकते हैं। ठीक है, जो हिंदी व्याख्या कर रखे हैं। और एक है भाट्ट कौमुदी है, भाट्ट दीपिका है, भाट्ट रहस्य, ये खंडदेव मिश्र है, जो 1650 ईस्वी में हुए हैं। ठीक है, ये भाट्ट की परंपरा चल रहा है अभी। ठीक है, एक मीमांसा परिभाषा है जो कृष्ण यजुवा ने लिखे, एक अर्थ संग्रह है लोकाक्षी भास्कर के, जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं। ठीक है, यानी कि इसके बाद हम पढ़ेंगे। ठीक है, और मीमांसा न्याय प्रकाश है जो आपदेव की लिखित है। ये नाम आप याद रखना, यहाँ से प्रश्न कभी कभी भी आते रहते हैं। ये प्रश्न दोबारा हम इसलिए ले लिए क्योंकि यहाँ पर कुछ चीज़ें नया मेंशन हो गया, तो वो आपको उससे फ़ायदा हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद जो है गुरुमत, मैंने कहा था आपको, ये प्रभाकर जो है इनको गुरु कहा जाता है। तो यहाँ पर गुरुमत है। गुरुमत के ऊपर जो ग्रंथ है, सावर भाष्य के इन्होंने बृहति टीका लिखे है प्रभाकर ने, और ये 775 के आसपास की बताया जा रहा है। ये अनुमानिक काल है, इन्होंने कोई काल का मेंशन नहीं किया है कहीं पर भी, इसीलिए जो है यहाँ पर अनुमानिक काल ये लोग इतिहासकारों ने दे रखा, तो हम इतिहास ग्रंथों से लेते रहते हैं। इसलिए यहाँ पर ये टेंशन मत लीजिए कि किस काल में इनका जन्म का जो प्रकृत तिथि कौन सा है, ये यहाँ पर कोई नहीं पूछता है, कभी नहीं पूछेगा। ठीक है, बस यहाँ पूछने की ये रहता है कि क्रम पूछता है कि किसके बाद कौन है, तो ये ध्यान रखें। प्रभाकर का काल है 775 के आसपास, और गुरु शिष्य की परंपरा आप ध्यान रख लेंगे ना, तो आपको सब पता चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, एक बार इसको नोट कर लीजिए ऊपर से नीचे तक। इसके बाद ये हुए हैं, उनके राइट साइड में आप उनका काल लिखते जाइए। ठीक है, मैं वो करने के लिए सोचा था, परंतु मेरा वो ये गड़बड़ी के कारण जो है मैं उसको नहीं कर पाया, नहीं तो सारे नाम इकट्ठा करके उनके केवल नाम और उनका काल ये मैं एक पेज में लिख देने वाला था, जिससे कि आपको थोड़ा अच्छा और भी लगे कि हाँ ये कंटेंट जो एक क्रम से आप याद कर सकते थे। तो ये अब ये काम ये आप कर सकते हैं, अगर आप मोबाइल में इसको टाइप कर सकते हैं तो टाइप करके इसके कमेंट में आप पेस्ट कर दीजिए, ताकि दूसरे लोगों को वो ऐसे मिल जाए कमेंट्स में, और मैं उसको पिन कर दूंगा। जो लिखेगा, अगर आप इनकी नोट्स अगर आप अपने मोबाइल में लिख सकते हैं, जैसे अभी मैंने बताया इनका काल के अनुसार, जो हाँ आपको ये जो इनको प्रभाकर को बीच में रखना पड़ेगा, कुमारिल भट्ट है, वाचस्पति मिश्र है, प्रभाकर है, इनको एक साथ रखना पड़ेगा। ठीक है, और अगर ऐसे करते हैं तो आपका जो होगा मैं उसको पिन कर दूंगा। पिन, एक पिन सिस्टम होता है यहाँ पर, जिसका मैसेज अच्छा लगता है उसको हम पिन कर सकते हैं कमेंट में, तो वो आपका जो है सबसे ऊपर में शो करेगा। अगर कोई कर सकता है तो मैं कर दूंगा। ठीक है, न्याय विवेक है भवदेव का। ठीक है, हाँ ये है बृहति टीका, जो है बृहति टीका की टीका है, ऋजु विमला टीका है। ठीक है, बृहति टीका कौन लिखे हैं? प्रभाकर ने, और इनकी प्रभाकर की जो टीका के ऊपर एक ऋजु विमला टीका लिखा गया है, जिसका आचार्य है आचार्य शालिकनाथ, ये 790 के आसपास हुए हैं। तो और एक है न्याय विवेक, न्याय लिखा हुआ है, न्याय विवेक है ये। न्याय विवेक जो है भवदेव का है, 900 ईस्वी में हुए हैं। और ये न्याय विवेक की 4 टीका है। विवेक तत्व ये रंतिदेव में लिखे हैं, और न्याय विवेक है दीपिका, न्याय विवेक दीपिका है, ये वरदराज ने लिखे हैं। पंचिका टीका है, शंकर मिश्र ने लिखे हैं। और न्याय विवेक अलंकार है, दामोदर ने लिखे। न्याय विवेक है, सही है, न्याय विवेक नहीं है, न्याय विवेक, न अय विवेक, पता नहीं, देखना पड़ेगा इसको। मुझे लगता है सही है, क्योंकि बार बार न्याय विवेक किया गया है ना। देखता हूँ मैं, पुस्तक तो लाइब्रेरी में रह गया। चलो कोई नहीं, आप सुधार लीजिएगा। सर्वदर्शन संग्रह में इसका व्याख्या मिल सकता था, इसके बारे में न्याय विवेक मुझे लगता है सही है। ठीक है, देखते हैं। तो यहीं पर जो है अब ये, हाँ और एक यहाँ पर जो है तंत्र रहस्य, ये भी एक इम्पोर्टेंट ग्रंथ तंत्र रहस्य, जो रामानुजाचार्य ने लिखे हैं,
और ये गुरुमत का ही प्रवेशक ग्रंथ माना जाता है, इसलिए ये गुरुमत के अंतर्गत ये ग्रंथ आ जाता है। तो 1150 ईस्वी में ये हुए हैं। देखिए गुरुमत कोई गलत मत नहीं है, बस उनका मीमांसा के ऊपर जो उनका मत है वो थोड़ा भेद था उनके गुरु के ऊपर। इनके ऊपर भी बहुत अच्छी कहानी है। तो ये सारे कहानियाँ आप लोग कमेंट करते रहिए, तो कहानियाँ सुनाते रहेंगे कभी कभी जब टाइम मिलेगा। ठीक है। और त्रिपादी नीति नयन एकादशाध्यायीकरण, ये मुरारी मिश्र ग्रंथ है। एक मुरारी मत चलता है, इसमें 3 मत आता है। एक आता है भाट्ट मत, दूसरा है गुरुमत और तीसरा है मुरारी मत। ये 3 मत में जो है पूर्व मीमांसा चलता है। तो इनका थोड़ा थोड़ा किसी किसी प्रकरण में इनका मतभेद होता है। जैसे प्रभाकर का प्रमाण को लेकर के मतभेद है। प्रमाण जो है कितने मानते हैं प्रभाकर, वो चर्चा करेंगे आगे। ठीक है, इसी ग्रंथ में आएगा अर्थ संग्रह में, उसको हम चर्चा करेंगे। अब आते हैं अर्थ संग्रह पर। ठीक है, अर्थ संग्रह पर देखिए इसमें 20 मिनट हो गया है। तो अर्थ संग्रह पर आते हैं। तो अर्थ संग्रह अब यहीं से शुरू होता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक था। अर्थ संग्रह यहीं से शुरू होता है। अर्थ संग्रह में जो है सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ना है धर्म का लक्षण। ठीक है, मीमांसा जो है, मीमांसा में सबसे पहले पढ़ा जाता है धर्म का लक्षण। देखिए मीमांसा की जो रचना, उसका एक अलग ही प्रक्रिया बना हुआ है, क्योंकि हमारे पास क्या है, कितने दर्शन है, 6 दर्शन है। ठीक है, 6 दर्शन, इसको कहते हैं षड दर्शन। षड दर्शन में मीमांसा, जैसे सबसे पहला दर्शन कौन सा है, न्याय वैशेषिक। ठीक है, न्याय वैशेषिक सांख्य योग। ठीक है, पूर्व मीमांसा उत्तर मीमांसा। न्याय वैशेषिक सांख्य योग, पूर्व मीमांसा उत्तर मीमांसा। इसमें जो पूर्व मीमांसा के भाग है, जो पूर्व मीमांसा है वही क्या है आपका जैमिनी मीमांसा है, जिसको कहते हैं मीमांसा दर्शन। ठीक है, जैमिनी मीमांसा है जिसको कहते हैं मीमांसा दर्शन। मीमांसा जो जैमिनी है वो व्यास जी की शिष्य है, यही ध्यान रखिए। जो जैमिनी है वो व्यास जी की शिष्य है, परंतु जैमिनी ने जितने भी जो जैमिनी का जो भाष्य किया गया है, जैमिनी की भाष्य को कुमारिल भट्ट ने लिखा है, साबर स्वामी ने लिखा है जैमिनी के भाष्य। और जैमिनी का जो ग्रंथ है वो सूत्र के रूप में है, जैमिनी सूत्र कहते हैं, जिसको मीमांसा सूत्र कहते हैं भी है। जितने भी दर्शन है सभी दर्शन सूत्रात्मक है। सबका न्याय का न्याय सूत्र है, वैशेषिक का वैशेषिक सूत्र है कणाद की, और उसके बाद जो है ये न्याय तो कपिल ने लिखे हैं, वैशेषिक कणाद ने लिखे हैं। और तीसरा सांख्य का सांख्य सूत्र है, नहीं, न्याय गौतम ने लिखे हैं, वैशेषिक जो है कणाद ने लिखे हैं, और सांख्य जो है कपिल ने लिखे हैं। और सांख्य के बाद योग जो है, योग पतंजलि ने लिखे हैं, योग सूत्र। और उसके बाद आता है जैमिनी मीमांसा, तो जैमिनी ने लिखे हैं जैमिनी सूत्र। और जो उत्तर मीमांसा है वो जो ब्रह्मसूत्र है, और उसका सूत्र किसने लिखा है, महर्षि व्यासदेव ने लिखे हैं। ये 5-6 जो है षड दर्शन की 6 सूत्र है। अब इन सूत्र के ऊपर भाष्य लिखी गई, भाष्य के ऊपर फिर अन्य ग्रंथें शुरू हो गई। तो ये जो जैमिनी मीमांसा है, जैमिनी मीमांसा की जो सूत्र है उसका ये जैमिनी सूत्र है, और इसी में सभी सूत्र को जो लिखा गया है, सूत्र के आधार पर फिर आगे का जो कुमारिल भट्ट आदि ने इसका व्याख्या करके लिखा है। तो जैमिनी मीमांसा जो है ये ईश्वर तत्व को नहीं मानते हैं, ध्यान रखिए। जैमिनी मीमांसा जो है ईश्वर तत्व को नहीं मानता है, और जो देवता है देवताओं का वो रूप भी नहीं मानते, यानी कि आकृति नहीं मानते हैं। ठीक है, वो कहते हैं कि देवता एक नाम है, एक मंत्र की लक्ष्य है, और वो देवता कोई ऐसे मनुष्य के रूप में या फिर मनुष्य की जैसे विग्रह वाला देवता नहीं है, ये कहते हैं मीमांसक। परंतु जो वेदांती है, जो ब्रह्मसूत्रकार व्यासदेव है, वो कहते हैं कि इन सब का जो है शरीर भी होता है। ये कहते हैं शरीर नहीं होता है, इसलिए ये ईश्वर को नहीं मानते, देवता को मानते हैं। तो देवता का शरीर नहीं होता है, जैमिनी जो मीमांसक यही कहते हैं। और जो आपका जो कौन सा महर्षि व्यासदेव है, वो ब्रह्मसूत्र में कहे हैं कि इनका शरीर होता है। ठीक है, इनका शरीर होता है और ये देवता है, ऐसे कहते हैं। तो इस प्रकार के दोनों का जो मतभेद है, परंतु ये गुरु शिष्य है, इनका जो शास्त्र में मतभेद है, व्यक्तिगत रूप से इनका कोई मतभेद नहीं है। ठीक है, और दूसरा है कि जो
इसका है जो कौन सा जैमिनी मीमांसा है। जैमिनी मीमांसा का पहला सूत्र है अथातो धर्म जिज्ञासा। पहला सूत्र क्या है? अथातो धर्म जिज्ञासा। ठीक है, ये पहला सूत्र है, अथातो धर्म जिज्ञासा। जैसे आप लोगों ने पढ़े होंगे कि ब्रह्मसूत्र का पहला सूत्र है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, वो परीक्षा में बार बार आता भी रहता है, तो इसलिए ये भी ध्यान रखिए कि अथातो धर्म जिज्ञासा ये किसका सूत्र है? तो ये है आपका धर्म, जो जैमिनीय सूत्र है उसका है, ये अथातो धर्म जिज्ञासा है। ठीक है, जैमिनीय सूत्र का है। और इसमें एक सूत्र है, दूसरा सूत्र है इनका चोदना लक्षण अर्थो धर्म। ठीक है, अर्थात तो धर्म जिज्ञासा जब ये कह दिए उसके बाद धर्म शब्द आ गया। धर्म शब्द के बाद वो कहते हैं कि चोदना लक्षण अर्थो धर्म। धर्म का यहाँ पर ये व्याख्या करते हुए कहते हैं कि चोदना लक्षण अर्थो धर्म है। चोदना लक्षण अर्थ धर्म। यहाँ पर देखिए चोदना का जो अर्थ है वो कहते हैं कि विधायक वाक्यम लक्षणम प्रमाणम यस्य स चोदना लक्षण अर्थ पुरुष ही अर्थ्यमान यह स धर्म। ये खंडदेव की भाट्टदीपिका है, उसमें अर्थ किया गया है चोदना लक्षण अर्थ धर्म का। चोदना यानी कि जो विधि वाक्य विधायक वाक्यम, ठीक है, चोदना का अर्थ क्या है? वेद विधायक वाक्यम लक्षणम का अर्थ है प्रमाणम। वेद विधायक वाक्य की जो प्रमाण है यस्य स चोदना लक्षण अर्थ चोदना लक्षण। ठीक है, और अर्थ ही पुरुष ही अर्थ्यमान यह सह धर्म। अर्थ ही पुरुष ही अर्थ्यमान स धर्म। जो पुरुष के लिए कुछ प्रयोजन है, कुछ अर्थमान रखता है, ठीक है, वही धर्म है। पुरुष के लिए जो अर्थमान है वो क्या रखता है? यानी कि उसको स्वर्ग की जो फल की प्राप्ति है, ठीक है, जो स्वर्ग काम यजित आदि होता है, तो वो वेद वाक्य है। स्वर्ग काम यजित जो है वो विधायक वाक्य है, और इसका अर्थ हो गया चोदना। विधायक वाक्य का चोदना का अर्थ क्या हो गया? विधायक वाक्यम लक्षणम, जो प्रमाण है, जो विधायक वाक्य प्रमाण है, जैसे स्वर्ग काम यजित, ये प्रमाण है। ठीक है, यस्य स है जिसका, वो उसको कहते हैं चोदना लक्षण। और उसका प्रयोजन क्या है? प्रयोजन जो है स्वर्ग काम प्राप्ति। ठीक है, स्वर्ग काम यजित, उसका प्रयोजन क्या है? स्वर्ग की फल प्राप्ति करना। ठीक है, स्वर्ग का अर्थ यहाँ पर जो है अत्यंतिक सुख है। ठीक है, स्वर्ग का अर्थ क्या है यहाँ पर? अत्यंतिक सुख है, वही धर्म है। जो अत्यंतिक सुख है वही धर्म है। ठीक है, और यहाँ पर दूसरा है जो वेद विधायक वाक्य है वही प्रमाण है, और वही चोदना लक्षण उसको कहते हैं। और जो पुरुष के लिए अत्यंत अर्थमान है, ठीक है, अर्थमान पुरुष के लिए क्या है? आत्यंतिक सुख। आत्यंतिक सुख किस में मिलेगा? स्वर्ग में मिलेगा। इसलिए जो है चोदना लक्षण अर्थो जो प्रयोजन है वो धर्म है, यानी कि जो अत्यंतिक सुख की प्राप्ति है उसको यहाँ पर धर्म कहा गया है। तो धर्म जो मीमांसा क्या करते हैं? कर्म का प्रतिपादन करते हैं, और कर्म का किस तरह से करना है उसकी सारे व्याख्याएं बताते हैं, और उसी के आधार पर कर्म करने पर उससे जो है स्वर्ग फल की प्राप्ति होती है। ये केवल स्वर्ग फल की नहीं है, इसमें बहुत सारे यज्ञ आदि बताया जाता है, जैसे पुत्रष्टि यज्ञ वगैरह भी है, वो सब इसी के अंतर्गत आ जाता है। और बिना जो मीमांसा दर्शन के अध्ययन किए कोई भी जो है यज्ञ आदि नहीं कर सकता है, क्योंकि सारे विधान का विचार जो है यहाँ पर किया गया है। ठीक है, और देखिए जो गृहसूत्र है, शुल्बसूत्र है, उनमें तो यज्ञ के विधान किया गया है, परंतु उसमें उतना विशिष्ट रूप से विचार नहीं किया गया है कि जितना मीमांसा दर्शन में विचार किया गया। कहाँ में कौन सा फल होना चाहिए, अधिकारी कौन होना चाहिए, उसके लिए कौन सा व्यक्ति के लिए कौन सा याग की अधिकार है, किस व्यक्ति को कौन सी याग करना चाहिए, ठीक है, किस याग में कौन निषेध है। जैसे यहाँ पर आपका निषादस्तपति एक आता है प्रकरण, वहाँ पर निषाद लोगों के लिए वो याग का विधान है। तो इस तरह से यहाँ पर जो है अलग अलग विषय के ऊपर बहुत विस्तार चर्चा होता है। तो हो गया चर्चा। अब हम लोग आते हैं नेट की जो मुख्य प्रयोजन है, हम लोग को क्वेश्चन कैसे बनेगा। ठीक है, धर्माख्यम विषयम वक्तुम मीमांसाया प्रयोजनम, ये है कुमारिल भट्ट के अनुसार धर्म की क्या है? धर्म का लक्षण। धर्माख्यम विषयम वक्तुम मीमांसाया प्रयोजन, यहाँ पर दो त लग गया है, ये कुछ जो हमारे सब चेंज होने से ये गड़बड़ हो रहा है। ठीक है, धर्माख्यम विषयम वक्तुम मीमांसाया प्रयोजनम, ये कुमारिल भट्ट की जो है धर्म लक्षण है। चोदना लक्षण अर्थो धर्मो,
ये मीमांसा दर्शन जैमिनी की धर्म का लक्षण है। और यागादि रेव धर्म, ये लोगाक्षी भास्कर की धर्म की जो है क्या है व्याख्या है। वेद प्रतिपाद्य प्रयोजनबद्ध अर्थो धर्म, ये लोगाक्षी भास्कर के अर्थ संग्रहकार की है। ठीक है, ये ध्यान रखना है, तीनों का अलग अलग है धर्म के विषय में इनका जो लक्षण वाक्य। ठीक है, चोदना लक्षण अर्थो धर्मो, ये जैमिनी का है। धर्माख्यम विषयम वक्तुम मीमांसा या प्रयोजनम, ये कुमारिल भट्ट का है। ठीक है, और यागादिरेव धर्म, वेद प्रतिपाद्य प्रयोजनबद्ध अर्थो धर्म, ये दो वाक्य जो है ये अर्थ संग्रहकार लोगाक्षी भास्कर की लिखी हुई है। ठीक है, ये ध्यान रखना, अर्थ संग्रह के अनुसार ये है, ये कभी कभी प्रश्न में आ सकता है। ठीक है, अब ये धर्म का लक्षण हो गया। अब अगर और कुछ नोट्स में मिलता है तो आगे और कुछ पढ़ेंगे। ठीक है, जितना मिलता जाएगा उतना हम लोग पढ़ते जाएंगे। ये कंप्लीट कब होगा कोई पता नहीं है। ठीक है, क्योंकि हमें जितना जितना मटेरियल मिलता है हम उतने उतने आगे पढ़ते जाते हैं। अब देखिए, उसके बाद आता है भावना विचार। ठीक है, आपके पाठ्यक्रम में जो है भावना विचार है, धर्म लक्षण के बाद भावना है। भावना देखिए, भावना नाम भवितुम भावनानुकूलो भावयितुर्व्यापार विशेष भावना। ठीक है, ये भावना का क्या लक्षण किया, भावना नाम भवितुम भावनानुकूलो भावयितुर्व्यापार विशेष भावना। ठीक है, ये एक प्रकार के विशेष प्रकार की व्यापार है। ठीक है, भावना क्या है, एक विशेष प्रकार के व्यापार है। व्यापार यानी कि क्रिया है। व्यापार उसको कहते हैं जो, जैसे मान लीजिए आप रोसे बना रहे हैं तो रोसे बनाने के लिए आपको जल लाना, अग्नि का संयोग करना, उसमें चूल्हे में बर्तन को रखना। ठीक है, ये क्या है, ये व्यापार है। ठीक है, ये व्यापार है। तो ये जो व्यापार है ये एक प्रकार की जो भावना कहते हैं यहाँ पर, एक विशेष प्रकार की व्यापार है। ठीक है, ये देखिए, भावना उत्पन्न होने वाले फल और क्रिया की उत्पत्ति में सहायक उपादायिता का विशेष प्रकार की व्यापार है। ठीक है, क्या करता है भावना, उत्पन्न होने वाले फल और क्रिया की उत्पत्ति में, जैसे मान लीजिए उत्पन्न होने वाले फल है, जैसे स्वर्ग काम प्राप्त होगा, उसके लिए जो क्रिया, उसके लिए क्रिया क्या करना पड़ेगा, उसके लिए क्रिया करना पड़ेगा कि जो अग्नि संयोग करके यज्ञ करना पड़ेगा और उसमें आहुति देना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद जो है उसकी स्वर्ग की प्राप्ति होगी। ठीक है, फल की प्राप्ति कौन है, स्वर्ग है फल, और उसके अनुकूल जो क्रिया है वो क्या है, याग है। तो इसी को कहते हैं क्या है, ये एक व्यापार विशेष हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, अग्नि मंडप बनाना, ब्राह्मणों को बुलाना, फिर अग्नि का संयोग करना, फिर उसमें आहुति देना। ठीक है, उसके बाद स्वर्ग की प्राप्ति होगी। तो एक प्रकार की क्रिया हुआ कि नहीं हुआ, तो विशेष प्रकार की क्रिया जो है कौन है, भावना है। ठीक है, अब उसके नेक्स्ट देखते हैं, भावना की दो प्रकार है। भावना कितने प्रकार के, दो प्रकार का है, शाब्दी भावना, आर्थी भावना। ठीक है, शाब्दी भावना और आर्थी भावना, ये ध्यान रखिए। शाब्दी भावना क्या है, पुरुष प्रवृत्ति अनुकूलो भावयितुर्व्यापार विशेष, ये लक्षण याद रखिए, ये लक्षण कभी कभी पूछ देता है। ठीक है, पुरुष प्रवृत्ति अनुकूलो भावयितुर्व्यापार विशेष शाब्दी भावना। ठीक है, पुरुष के प्रवृत्ति के अनुकूल भावयितुर्व्यापार विशेष, व्यक्ति की प्रवृत्ति का जो जनक है अथवा सहायक प्रयोजक का व्यापार विशेष है। प्रवृत्ति, ये शाब्दी भावना क्या होता है, जैसे मान लीजिए गाम आनय। ठीक है, एक पंक्ति है गाम आनय। गाम आनय कहने से आप खड़े रहेंगे तो गाय आ जाएगी क्या, गाम आनय का अर्थ होता है कि गाय को ले आओ। जब ये वाक्य सुने आपने, ठीक है, ये वाक्य सुनने के बाद आपके अंदर क्या होगा, कोई एक प्रवृत्ति होगा, आप चल के जाएंगे, गाय की रस्सी खोलेंगे उस खूंटी से, ठीक है, जहाँ पर बंधा हुआ है, और उसको फिर ले करके आएंगे। तो आपको क्या हो गया, एक प्रवृत्ति अनुकूल, एक प्रवृत्ति हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, एक प्रवृत्ति का जनक है कि नहीं है ये जो आप चल के गए, फिर वहाँ से गाय को खोले, फिर उसको लेके आए, किस लिए आए ये, क्योंकि आपको कहा गया गाम आनय, एक वाक्य कहा गया गाम आनय। गाम आनय कहने से आपके अंदर क्या हुआ, एक भावना जगी कि मुझे जाना है, फिर गाय को लेकर के आना है। ठीक है, ये प्रवृत्ति अनुकूल जो है, प्रवृत्ति को जनक हो गया। ये कौन, गाम आनय जो पंक्ति है वो, ये प्रवृत्ति, ये जो क्रिया हुआ जाने का और गाय को लेकर आने का, उसका जो है जनक कौन हो गया, उसका जनक हो गया वो वाक्य गाम आनय वाक्य। ठीक है, तो इसलिए प्रवृत्ति का जनक जो है गाम आनय वाक्य हो गया, तो वही जो है शाब्दी भावना। ठीक है,
वही हो गया कौन सा, शाब्दी भावना। प्रवृत्ति का पुरुष प्रवृत्ति अनुकूलो भावयितुर व्यापार विशेषः, भावयितुर जो उसके अंदर जागृत करे, उसका जो जनक बने, ऐसे जो वाक्य है, एक व्यापार विशेष है, जो व्यापार विशेष है वो क्या हो गया, उसको कहते हैं भावना, उसको कहते हैं शाब्दी भावना, क्योंकि शब्द से सुन करके आपको भावना हुआ, इसलिए वो शाब्दी भावना। तो ये लिंग अंश से व्यक्त होता है, लिंग अंश से, यानी कि जैसे गाम आनय, ठीक है, गाम आनय ये जो है इसको कहते हैं लिंग अंश, ठीक है। तो समझ में आ गया कि शाब्दी भावना का क्या होता है। अब देखो शाब्दी भावना के बाद जो है ये भावना देखिए अंशत्रय में अपेक्षा रखता है। अंशत्रय क्या क्या है, साध्यम, साधनम और इति कर्तव्यता। अब साध्य क्या है, जो भावना अंशत्रय में अपेक्षित है, साध्यम, साधना और इति कर्तव्यता, तीन का ये जो है क्या करता है, अपेक्षा रखता है। कैसे रखता है, साध्यम क्या है यहाँ पर, किम भावयेत, ठीक है, किम भावयेत, केन भावयेत और कथम भावयेत। किम भावयेत, भावयेत जो है कैसे होता है, ठीक है, किम भावयेत क्या होता है। जब ये वाक्य आप सुनेंगे तो क्या प्रवृत्ति होगा, क्या होता है, ये क्या होता है, जो इसने कहा ये क्या होता है, आपको पहले समझाए होंगे तो आपको पता चल जाएगा। केन भावयेत कैसे होगा, ठीक है। उसके बाद कथम भावयेत, कथम क्यों होगा, ठीक है, क्यों होगा, इसका फल क्या, क्यों होगा, क्योंकि इसका कोई प्रयोजन है, कोई फल है, ठीक है। तो इसलिए इसको कहते हैं साध्यम, साधनम और इति कर्तव्यता, ये तीन अंश का ये अपेक्षा रखता है। तो ये साध्यम क्या हो गया, किम भावयेत, साधनम हो गया केन भावयेत, इति कर्तव्यताम हो गया कथम भावयेत, ठीक है। अब आते हैं आर्थी भावना में। अब आर्थी भावना क्या है, आर्थी भावना प्रयोजन इच्छाजनित क्रिया विषय व्यापार। आर्थी भावना प्रयोजन इच्छाजनित क्रिया विषय व्यापार, प्रयोजन इच्छाजनित क्रिया विशेष व्यापार। इसको अभी अभी आप याद कर लीजिए, ठीक है। ये सोच लीजिए कि आपको इसको पोस्ट कर लीजिए वीडियो और इसको याद कर लीजिए, क्योंकि बाद में सोचेंगे तो बाद में याद नहीं होगा। इसलिए प्रयोजन इच्छाजनित क्रिया विषय व्यापार आर्थी भावना। मैं जब पढ़ाता हूँ किसी क्लास में ना बच्चों को, जब हमारे बहुत सारे स्टूडेंट आते थे पढ़ने के लिए, हम 1 घंटा पढ़ाते थे, 1 घंटे में जितना पढ़ाना है उतना पढ़ाते थे, लेकिन वो याद करके वहाँ से जाते थे। जब तक वो याद करेंगे नहीं तब तक हम छोड़ेंगे नहीं। 5 बार बोलना पड़ता था, वो मैं 5 बार बोलूँगा, वो 10 बार बोलेंगे, तो 10 बार में तो याद हो ही जाएगा ना। किसी भी चीज़ का आप 10 बार बोलेंगे, प्रयोजन इच्छाजनित क्रिया विषय व्यापार आर्थी भावना, ये 10 बार बोलेंगे, याद हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा शैली यही रहता है कि जब तक आप याद ना कर ले तब तक जाइए मत, घर में जाकर के आप आराम से सो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ जितना पढ़ना है 1 घंटे में उतना पढ़ के जाओ, घर में आराम से सो जाओ, यही हमारा तरीका रहता था। पर अब वो सारे ऑफलाइन क्लास बंद हो गया है। अब देखो आगे भगवान करे तो फिर ऑफलाइन क्लास फिर चलाएंगे, आप लोग आएंगे वहाँ पर। उद्देश्य की इच्छा से होने वाले यागादि क्रिया का विषय व्यापार, ठीक है। उद्देश्य की इच्छा से होने वाले यागादि क्रिया, उद्देश्य की इच्छा से, जैसे आपने सुना कि स्वर्ग काम यजेत, ठीक है, स्वर्ग काम यजेत यानी कि स्वर्ग के लिए याग करे, ठीक है, स्वर्ग के लिए याग करे। अब स्वर्ग क्या है, स्वर्ग जो आत्यंतिक सुख है, स्वर्ग के लिए याग करे, तो उद्देश्य की इच्छा होने वाली यागादि क्रिया। अब इसमें जो क्रिया होगी यज्ञ करना, वो क्रिया है, तो उद्देश्य की इच्छा के लिए, किसके लिए क्रिया कर रहे हैं, किसके लिए क्रिया कर रहे हैं, स्वर्ग की प्राप्ति करने के लिए। जब स्वर्ग की प्राप्ति करने के लिए जो क्रिया कर रहे हैं, तो वो क्रिया क्या हो गया, यागादि हो गया। उद्देश्य की इच्छा होने वाले यागादि क्रिया का विषय व्यापार आर्थी भावना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर जो है इसमें क्या है, ये आख्यात अंश का जो है ये क्या करता है, जैसे वहाँ पर लिंग अंश का वो लिंग अंश से वो ज्ञात होता है, यहाँ पर आख्यात अंश से इसका कहा जाता है। तो यजेत, पचति, गच्छति, जैसे पचति कहते हैं तो पकाना कर्म को, पकाना क्रिया को यहाँ पर जो है क्या हो जाता है, बोध कराता है। गच्छति कहते हैं तो जाने वाला क्रिया को बोध कराता है। इसी तरह जो है यहाँ पर क्या है, आर्थी भावना प्रयोजन इच्छाजनित क्रिया विशेष व्यापार आर्थी भावना, ठीक है। वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, 39 मिनट्स हो गया है, तो वीडियो को यहीं एंड करते हैं। अगले वाला जो है आगे हम
आगे के चैप्टर को पढ़िए, थोड़ा सा एक पंक्ति आप दे दीजिए, देख लीजिए। आर्थी भावना अंशत्रयम अपेक्षित साध्यम साधनम और इति कर्तव्यता, इसको मैंने आपको पहले समझा दिया, साध्यम साधनम और इति कर्तव्यता को। और यहाँ जो है स्वर्गादि फल की इच्छा होने वाले याग की व्यापार है, यही आर्थी भावना है। ठीक है, स्वर्गादि फल की इच्छा होने वाले याग व्यापार है, यही आर्थी भावना है। यहाँ पर एक बात ध्यान रखिए, ये जो फाइल है ये डॉक्स फाइल है, तो इसलिए मैं आपको ये डॉक्स फाइल शेयर नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, वो लैपटॉप के अंदर पड़ा हुआ है, मैंने इसको किसी भी प्रकार खोल करके यहाँ पर इसको मैं देख रहा हूँ। ठीक है, और इसका जो लिंक है आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, हो सकता है आज मिल जाए या कल मिल जाए, आप एक बार चेक कर लीजिएगा। अगर वीडियो आप बाद में देख रहे हैं तो आपको इसका लिंक जो है वेबसाइट का लिंक आपको मिल जाएगा, जिससे वो फाइल वेबसाइट पे डायरेक्ट लोड हो जाएगा, वहाँ से आप इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, देखता हूँ अगर उसका कुछ सोल्यूशन निकलता है तो आपको ये PDF भी मिल जाएगा, पर वेबसाइट में आपको हमेशा मिल जाएगा। अगर आप PDF नहीं प्राप्त होता है तो आप वेबसाइट से भी आप इसको पढ़ सकते हैं और अपना नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, जैसे भी यहाँ पर बिल्कुल क्लियर है, आप अपना नोट्स बनाते जाइए तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा। अभी हम एक वेबसाइट डेवलप कर रहे हैं, तो उस वेबसाइट में सारे कंटेंट धीरे धीरे करके हम अपलोड करेंगे, जिससे कि आपको कभी भी अगर 24 घंटे में कभी भी ज़रूरत पड़े तो आप उस वेबसाइट में जा करके अपने कंटेंट को देख सकते हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जब वो तैयार हो जाएगा। अभी तैयार हो जाएगा, थोड़ा लैपटॉप की प्रॉब्लम चल रहा है इसलिए नहीं तो तैयार हो पाया है। ठीक है, जिससे ये न के न प्रकार आपके पास सारे मटेरियल पहुँचे। थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि इसमें वेबसाइट बनाने में टाइम लगता है, उसमें काफ़ी कॉस्ट भी लगता है, पैसे भी खर्च होता है, मेहनत भी लगता है, कंटेंट लिखने के लिए भी टाइम लगता है, तो बहुत सारे समस्याएं हैं, जिससे वेबसाइट को काफ़ी देरी चल रहा है। अभी उसमें मैंने थोड़ा बहुत पैसे खर्च किया था, लेकिन वो काफ़ी समय हो गया है, तो अब उसमें फिर कुछ पैसे और खर्च करके उसको डेवलप करना पड़ेगा। ऐसे तो डेवलप मैं खुद करता हूँ, इसलिए कम कॉस्ट में तैयार हो रहा है, पर फिर भी उसमें जो है 10-12 हज़ार 15 हज़ार की खर्चा हर साल आती है वेबसाइट में। अब एक बार बनेगा तो हर साल की 10 हज़ार ही खर्चा आएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसको मेंटेनेंस तो करना ही पड़ेगा, आगे चल करके देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो आप लोग अध्ययन करिए आगे, और दूसरा हम वीडियो लेकर इसका जो दूसरा पार्ट है वो आज ही कर देंगे, मॉर्निंग तो जो है आपको मिल जाएगा। हाँ, इस वीडियो को आप लोग कमेंट्स ज़रूर लिखिए, आपका क्या समस्या है, इसमें कौन सी विषय आपको टॉपिक अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप बताएंगे, तभी हम इसको अच्छे से और बनाएंगे। ठीक है, अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लग रहा है कि इस तरह के करें, या फिर बीच में कुछ स्टोरी भी आप सुन सकते हैं, जैसे मैंने आपको कहा कि ये स्टोरी होता है, तो ये सब तो जब हम लोग क्लास पढ़ाते हैं उसमें उसी के अंदर सब जाता है। जो स्टोरी जिस दिन ज़रूरत पड़ती है वो स्टोरी वहीं सुना देते हैं। उससे क्या हो जाता है, ये आप ये मत सोचिए कि ये जो स्टोरी है ये फालतू है, ये फालतू नहीं है। जो PhD की स्टूडेंट है उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रखता है। आप अगर PhD की ग्रंथ लिखेंगे, अगर आप मीमांसा या दर्शन के ऊपर पढ़ रहे हैं, और दर्शन का कोई भी विषय हो, जिस विषय पे आप अगर पढ़ रहे हैं उस विषय की सारी स्टोरी आपको पता होना चाहिए। ये सारे आप जब PhD करेंगे तो PhD के भूमिका में ये आप सब लिख सकते हैं। वहाँ पर लिखना ज़रूरी होता है, क्योंकि आचार्य के बारे में वहाँ पर लिखना पड़ता है। कुमारिल भट्ट के बारे में अगर कोई मीमांसा दर्शन में अगर कोई PhD कर रहा है तो उसको कुमारिल भट्ट के बारे में लिखना पड़ेगा, उसको प्रभाकर के बारे में लिखना पड़ेगा। ठीक है, उसमें शंकराचार्य और कुमारिल भट्ट की जो संवाद है उसको लिखना पड़ेगा। मंडन मिश्र का क्या स्टोरी रहा है उनको लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये आचार्य की जो परंपरा लिखा जाता है उसमें आपको ये लिखना पड़ेगा, इसलिए स्टोरी जो है व्यर्थ नहीं है। इसलिए आप लोग कमेंट करके बताइए, अगर इस प्रकार की जो स्टोरियाँ हैं उनको आप सुनना चाहते हैं तो उसको हम यदा कदा लेकर के आते रहेंगे।